भारत की टेलीकॉम दुनिया में अगर किसी कंपनी ने सबसे ज्यादा बदलाव किए हैं तो उसका नाम है भारती एयरटेल लिमिटेड। आज यह न सिर्फ भारत बल्कि एशिया और अफ्रीका के कई देशों में लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ने वाला सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है। लेकिन एयरटेल की यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इसे कई संघर्षों, प्रतियोगिता और चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ा। शुरुआत एक छोटे से सपने से 1995 से पहले की कहानी एयरटेल की कहानी शुरू होती है सुनील भारती मित्तल से, जो कंपनी के संस्थापक हैं। सुनील मित्तल का जन्म 23 अक्टूबर 1957 को लुधियाना, पंजाब में हुआ। उनका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ था, लेकिन सुनील मित्तल की रुचि व्यापार और तकनीक की दुनिया में थी। साल 1976 में उन्होंने महज 18 साल की उम्र में अपना पहला कारोबार शुरू किया, एक छोटा सा साइकिल पार्ट्स बनाने का बिजनेस। धीरे धीरे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम सेक्टर की तरफ रुख किया। 1980 के दशक में उन्होंने पुश बटन फोन भारत में इंपोर्ट करके एक बड़ा काम किया। उस समय भारत में अभी भी ज्यादातर लोग रोटरी डायल वाले फोन इस्तेमाल करते थे। सुनील मित्तल ने सबसे पहले भारत में पुश बटन फोन को लोकप्रिय बनाया। यहीं से उनकी नजर टेलीकॉम इंडस्ट्री पर टिक गई। एयरटेल का जन्म 1995, भारत में 1994 में सरकार ने मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की। सुनील मित्तल ने इस मौके को तुरंत पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली में मोबाइल नेटवर्क चलाने का लाइसेंस जीता और इस तरह 1995 में भारती सेल्युलर लिमिटेड के नाम से कंपनी ने अपनी शुरुआत की। उस समय कंपनी ने अपने मोबाइल सर्विस ब्रांड का नाम रखा एयरटेल। 1995 में जब एयरटेल ने अपनी सेवा शुरू की, तब बहुत कम लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे। मोबाइल रखना एक तरह का लग्जरी माना जाता था, क्योंकि कॉल रेट बहुत ज्यादा हुआ करता था। तेजी से फैलाव 1995 से 2000, एयरटेल ने शुरुआत से ही अपनी सर्विस को मजबूत करने पर ध्यान दिया। शुरुआत में कंपनी ने दिल्ली में ऑपरेशन शुरू किया और वहां काफी सफलता पाई। इसके बाद धीरे धीरे एयरटेल ने अपनी सर्विस को मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में फैलाया। साल 1997 तक एयरटेल भारत के सबसे तेजी से बढ़ते मोबाइल नेटवर्क में गिना जाने लगा। कंपनी का मकसद साफ था, हर भारतीय तक मोबाइल सर्विस पहुंचाना। तकनीकी बदलाव और इनोवेशन 2000 से 2010, साल 2000 के बाद भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़े बदलाव होने लगे। एयरटेल ने जीएसएम नेटवर्क को मजबूती से अपनाया और बड़े स्तर पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया। 2003 में एयरटेल पूरे भारत में सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क बन चुका था। एयरटेल ने एक्सप्रेस योरसेल्फ टैगलाइन के साथ मार्केटिंग शुरू की, जिसने इसे युवाओं में बेहद लोकप्रिय बना दिया। इसी दौरान कंपनी ने रिंगटोन, हेलो ट्यून्स और एसएमएस पैक जैसी सुविधाएं लाकर ग्राहकों को आकर्षित किया। साल 2009 में एयरटेल ने 100 मिलियन ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया, जो किसी भी भारतीय टेलीकॉम कंपनी के लिए एक ऐतिहासिक पल था। एयरटेल और इंटरनेट 2010 से 2015, 2010 के दशक में भारत में इंटरनेट की मांग तेजी से बढ़ने लगी। लोग मोबाइल से सिर्फ कॉल और एसएमएस नहीं, बल्कि इंटरनेट का इस्तेमाल भी करने लगे। एयरटेल ने इस मौके को भी भांप लिया और 3G और 4G सर्विस शुरू की। 2010 में एयरटेल ने 3G सर्विस लॉन्च की। 2012 में एयरटेल भारत की पहली कंपनी बनी जिसने 4G सर्विस कोलकाता से शुरुआत लॉन्च की। इस दौरान एयरटेल ने अफ्रीकी देशों में भी अपने ऑपरेशन शुरू किए। 2010 में एयरटेल ने जैन अफ्रीका कंपनी को खरीद लिया, जिससे यह अफ्रीका के 15 से ज्यादा देशों में सर्विस देने लगी। जियो से टक्कर और नया दौर 2016 से 2020, साल 2016 में जब रिलायंस जियो ने भारत में कदम रखा और मुफ्त कॉल प्लस सस्ता डेटा ऑफर किया, तो पूरे टेलीकॉम सेक्टर में तूफान मच गया। कई कंपनियां जैसे एयरसेल, टाटा डोकोमो, रिलायंस कम्युनिकेशंस धीरे धीरे बंद हो गईं या मर्ज हो गईं। लेकिन एयरटेल ने हार नहीं मानी। कंपनी ने अपने डेटा पैक सस्ते किए, नेटवर्क क्वालिटी पर निवेश किया, डिजिटल टीवी, ब्रॉडबैंड और पेमेंट बैंक जैसी नई सेवाएं शुरू की। धीरे धीरे एयरटेल ने फिर से अपनी मजबूत पकड़ बना ली। एयरटेल का डिजिटल सफर
2020 से 2025 एयरटेल अब सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं रही, बल्कि यह एक डिजिटल इकोसिस्टम बन चुकी है। आज एयरटेल इन सेवाओं में काम कर रही है। 4G और अब 5G नेटवर्क, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, विंक म्यूजिक स्ट्रीमिंग, एयरटेल एक्सेस स्ट्रीम OTT और डिजिटल टीवी, एयरटेल थैंक्स ऐप ऑल इन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। साल 2022 में एयरटेल ने भारत में 5G सर्विस भी लॉन्च कर दी और 2025 तक कंपनी का लक्ष्य है कि देश के हर कोने तक 5G नेटवर्क पहुंचाया जाए। एयरटेल की उपलब्धियां। एयरटेल आज भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। अफ्रीका में भी एयरटेल का बड़ा नेटवर्क है। कंपनी के पास 500 मिलियन से ज्यादा ग्राहक हैं। एयरटेल का ब्रांड वैल्यू दुनिया की टॉप टेलीकॉम कंपनियों में गिना जाता है। नतीजा, एयरटेल की कहानी सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस सोच की कहानी है जिसने भारत को दुनिया से जोड़ा। 1995 में दिल्ली से शुरू हुई यह यात्रा आज करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। एयरटेल ने हमें यह सिखाया है कि मौका हमेशा उन्हीं को मिलता है जो सपने देखने और मेहनत करने का साहस रखते हैं। सुनील मित्तल का यह सपना आज भारत की सबसे बड़ी हकीकत में बदल चुका है।